मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। मनुष्य का जन्म होता है, वह अपना जीवन काल व्यापन करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह पुनर्जन्म और मृत्यु के अनंत काल से मनुष्य निश्चित रूप से गुजरते रहता है। मनुष्य की आत्मा उसके जन्म से या उसकी मृत्यु से जुड़ी नहीं होती। उसकी आत्मा सदैव अमर रहती है। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, तब उसका शरीर आत्मा को धारण कर लेता है और उसके मृत्यु के बाद उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है और इसी तरह आत्मा अलग अलग शरीर को ग्रहण करती है और अमर रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस जग में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध ही तुम्हारा सर्वोपरि धर्म है। युद्ध में तुम्हें बहुत सारे गलत उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति मिलेंगे। तुम्हें उन सभी को खत्म करना है। जो लोग गलत उद्देश्य रखते हैं, तुम्हें उनका साथ नहीं देना है, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं एवं अच्छे उद्देश्य रखते हैं, तुम्हें उनका साथ देना है। अर्जुन, अगर तुम यह युद्ध जीत जाते हो और युद्ध लड़ते वक्त तुम्हें चोट लगने की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो भी सभी लोग अनंत काल तक यही याद करेंगे कि कैसे अर्जुन ने निडरता पूर्वक हौसले के साथ में इस युद्ध को लड़ा। तुम अपनी निडरता के लिए जाने जाओगे और कीर्ति पाकर स्वर्ग जाओगे। यदि अर्जुन तुम युद्ध लड़ने से डरोगे, घबराओगे और पीछे हट जाओगे, तो सभी लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम कायर कहलाओगे। सभी लोग यही याद रखेंगे कि कैसे तुमने बिना हौसले के युद्ध लड़ने से मना कर दिया और तुम अपनी अपकीर्ति के लिए स्वर्ग नहीं बल्कि नरक जाओगे। खुशी, सुख, दुख, जीत, हार, यह सब भूल जाओ और अपने कर्तव्यों और कर्मों को याद करके युद्ध के लिए निष्ठापूर्वक तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जैसे सभी लोग हैं, सभी लोगों की बुद्धि तो एक समान होती है, परंतु सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों का मन अस्थिर तथा अशांत रहता है तथा कुछ लोग स्थिर मन और दृढ़ संकल्पी होते हैं। अस्थिर मन वाले लोग अपने कर्मों और कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहते और अपने विचार जैसे पैसा, परिवार, संपत्ति एवं घमंड जैसे भौतिकवाद में घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों की कभी जीत नहीं होती तथा सदैव हार ही होती है। स्थिर मन वाले व दृढ़ संकल्पी लोग अपने कर्मों और कर्तव्यों के प्रति केंद्रित और निष्ठापूर्ण होते हैं। यह लोग घर, संपत्ति आदि सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए जीत हासिल करते हैं। अर्जुन, तुम्हारे सामने यह 2 मार्ग है, अस्थिरता तथा स्थिरता। तुम अपनी पूर्ण एकाग्रता और समर्पण से दृढ़ संकल्प व स्थिरता वाले मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पूरी बात सुनते हैं और सवाल करते हैं कि यह स्थिर बुद्धि व मन वाले व्यक्ति का क्या मतलब है, इसके लक्षण और व्यवहार क्या होता है, क्या आप मुझे समझाएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख, दुख, गुस्सा, लालच, प्रेम, घृणा, इन सभी भावनाओं को त्याग कर जो कर्म हमें मिला है उसे पूर्ण निष्ठा से करना। पैसा, संपत्ति जैसे भौतिकवाद विचारों को त्याग कर अपने कर्मों को एकाग्रता से करने वाला स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। जैसे कछुआ अपने शरीर के अंग, मुंह, हाथ, पैर इन सभी को अपने शरीर के अंदर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उनके वश में ना आकर अपने कर्मों और कर्तव्यों पर सदैव निष्ठापूर्वक ध्यान देना चाहिए।
जिस प्रकार नाव को किनारे तक पहुंचने के लिए मार्ग में कठिन परिस्थितियां जैसे हवा रूपी इंद्रियों का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार नाविक अनेक कठिन परिस्थितियां तथा उन हवा रूपी इंद्रियों पर ध्यान ना देकर अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आई अलग अलग इंद्रियों के वश में ना आकर अपने मार्ग तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे परम शांति मिल सके।